नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका BHUBA स्टडी चैनल में। तो हम लोग सूरदास जी से संबंधित महत्वपूर्ण व्याख्याएं देख रहे थे। तो हम लोगों ने 3 व्याख्याएं देख ली हैं। आशा करता हूं कि आप सभी लोगों ने इन व्याख्याओं को अच्छे प्रकार से देख लिया होगा। तो आज चौथी व्याख्या है, जसोदा हरि पालनय झुलावे। ठीक है, तो आइए आज इसकी व्याख्या देखते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि इस पद में क्या है। तो जसोदा हरि पालनय झुलावे, हल रावे दुलराई मलहावे, जोई सोई कछ उगावे, मेरे लाल को आऊ निंदरिया, काहे न आन सुना सुआवे, तू काहे नहीं बेगहि आवे, तो कौ कान बुलावे। बेगहि मतलब जल्दी। कबहु पलक हरि मूंद लेत हैं, कबहु अधर फरकावे, सोवत जानी मौन होए रही, करी करी सैन बतावे। सैन मतलब इशारा करके। इह अंतर अकुलाय उठे हरि, जसुमद मथुरा गावे, जो सुख सूर अमर मुनि दुर्लभ, सो नंद भामिनी पावे। भामिनी मतलब पत्नी। ठीक है, तो सबसे पहले वही संकेत लिख लेंगे, जसोदा हरि ... नंद भामिनी पावे। फिर इसका संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश धीरेन्द्र वर्मा जी द्वारा संपादित सूर सागर सार नामक पुस्तक से अवतरित है। इसके रचयिता भक्ति काल की सगुण काव्य धारा की कृष्णाश्रयी शाखा के श्रेष्ठ कवि सूरदास जी हैं। प्रसंग। प्रस्तुत सूरदास जी ने इस पद में माता यशोदा का प्रभु श्री कृष्ण के प्रति वात्सल्य प्रेम का अति मनमोहक चित्र अंकित किया है। अब इसकी आइए व्याख्या देखते हैं। जसोदा हरि पालनय झुलावे। सूरदास जी कहते हैं कि माता यशोदा भगवान कृष्ण को पालने में झुला रही हैं। हल रावे दुलराई मल्हावे, जोई सोई कुछ गावे। वे उन्हें हिलाती हैं, दुलराती हुई मल्हारती हैं तथा जैसा तैसा कुछ गाती हैं। मेरे लाल को आओ निंदरिया, काहे न आन सुआवे। यशोदा मैया गाती हुई कहती हैं कि नींद, मेरे लाल के पास आओ, क्यों नहीं यहाँ आकर इसे सुलाती हो। तू काहे नहीं बेगहि आवे, तो कौ कान बुलावे। तू जल्दी क्यों नहीं आती है, तुझे कृष्ण बुला रहा है। कबहु पलक हरि मूंद लेत हैं, कबहु अधर फरकावे। कभी भगवान कृष्ण पलकें बंद कर लेते हैं, कभी होठ फड़फड़ाने लगते हैं। सोवत जानी मौन होई रही, करी करी सैन बतावे। उन्हें सोता हुआ समझकर माँ यशोदा मौन होकर इशारे से बताती हैं। इह अंतर अकुलाय उठे हरि, जसुमति मधुरै गावे। ठीक है, तो जब कान्हा सो जाते हैं तो इशारे से वे नंद बाबा को बुलाती हैं, लेकिन इतने में ही क्या होता है कि भगवान व्याकुल होकर उठ जाते हैं और यशोदा जी पुनः मधुर गीत गाने लगती हैं। जो सुख सूर अमर मुनि दुर्लभ, सो नंद भामिनी पावे। सूरदास जी कहते हैं कि जो सुख देवताओं और मुनियों को भी दुर्लभ है, उसे नंद पत्नी यशोदा प्राप्त कर रही हैं। ठीक है, तो ये इसकी व्याख्या हो जाएगी। अब आइए इसका विशेष देख लेते हैं। तो ये व्याख्या है, आप लोग देख लीजिए। तो आइए इसका विशेष देखते हैं। सूरदास जी ने कृष्ण तथा यशोदा दोनों के भावों का सूक्ष्म अंकन इस पद में किया है। सूर ही वात्सल्य है, वात्सल्य ही सूर। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का सूर के प्रति यह कथन इस पद में चरितार्थ हो रहा है। ठीक है, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने सूरदास जी के प्रति यह कथन कहा है। प्रस्तुत पद में वात्सल्य रस है, छंद पद है। प्रस्तुत पद में माधुर्य युक्त ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। चौथी व्याख्या भी आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये व्याख्या समझ में आई होगी। और यदि आपको वीडियोस पसंद आते हों तो आप कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। धन्यवाद।